सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ मुझे याद नहीं रहता। ये लाइन आप न जाने कितनी बार बोलते होंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझिए रिवीजन की कमी है। किसी चीज़ को पढ़ना तो बहुत आसान है लेकिन उसको लंबे समय तक याद रखना अपने आप में एक चैलेंज होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत मुदगल और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिवीजन के ऊपर कि रिवीजन कब करें, कितना करें और कैसे करें कि जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं वो एज इट इज़ हमारे दिमाग में फिट हो जाए और लंबे समय तक वो हमारे दिमाग में बनी रहे, जिससे हम उसका उपयोग अपने एग्जाम में कर सकें। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आपका जो रिवीजन है सुपर इजी हो जाएगा, सुपर इफेक्टिव हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। रिवीजन एक तरीके से ऐसे है जैसे हमारे लिए पैसा कमाना। हमारा जो मेन गोल होता है वो पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि उस पैसे को सेव करना होता है। क्योंकि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसका एंड ऑफ द गोल है कि वो पैसा हमारे लिए कुछ काम आए, कुछ यूज आए। इसी तरीके से हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा गोल होना चाहिए कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए काम आए जब अपन एग्जाम में बैठे हों। इसके लिए हेल्पफुल होता है रिवीजन। तो आपने शब्द कई बार सुना होगा रिवीजन, लेकिन एक्चुअल में रिवीजन शब्द है क्या? रिवीजन का मतलब होता है किसी चीज को बार बार पढ़ना, किसी चीज की बार बार पुनरावृत्ति करना, जिससे कि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाए। दो शब्द आपके सामने आते हैं, एक होता है रिवीजन और एक होता है री रीड। ज्यादातर बच्चे जो करते हैं वो री रीड करते हैं। मान के चलिए कोई नोट्स है मेरे सामने और मैं फर्स्ट पेज कॉपी का खोल के बैठा हूँ और उसको शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ता जा रहा हूँ। ये होता है री रीड करना। ये कभी भी रिवीजन नहीं होता। रिवीजन में करते हैं अपन की जो फैक्ट हमें याद करने हैं, यानी कि जो याद करने वाली चीज होती है उसको अपन दिमाग में सेट करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो चीज हमें याद करनी है उसको भी पढ़ रहे हैं, उसको भी याद कर रहे हैं, और जो चीज हमारे लिए याद हो चुकी है और जो चीज अपन ने याद कर ली है उसको भी बार बार पढ़े जा रहे हैं। तो हम देखें तो कुछ समय हमारा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो चीज हमने ऑलरेडी याद कर ली है उसको पढ़ने का भी कोई औचित्य नहीं बनता। वो ऑलरेडी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो चुकी है। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि जो चीज हमें याद नहीं है उसको बार बार रिवाइज करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव किया जाए या फिर उसको याद किया जाए। एक क्वेश्चन और आता है कि हमारा रिवीजन लगभग एग्जाम से पहले कितनी बार हो जाना चाहिए। तो बेसिकली ऐसा बताया जाता है, जनरली आपका जो सिलेबस है वो 3 से 4 बार रिवाइज हो जाना चाहिए यदि आप बहुत अच्छे से एग्जाम में परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। तो रिवीजन के जनरली 2 तरीके होते हैं या फिर 2 तरीकों को स्टूडेंट जो है वो फॉलो करते हैं। पहले कैटेगरी की मैं बात करूं तो उसमें ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो अपना रिवीजन वीकली करते हैं, मंथली करते हैं, या फिर डे बाय डे, यानी कि डेली जो पढ़ा उसको रिवीजन कर लिया। दूसरे स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि कंप्लीट सब्जेक्ट को एक बार कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वापस से जीरो से शुरू करेंगे, यानी कि पहले पेज से वो रिवीजन करना शुरू करेंगे। मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं सेकंड कैटेगरी के अंदर आता हूं, यानी कि मुझसे डेली रिवाइज नहीं होता, मैं मंथ में रिवाइज नहीं कर सकता। मैं पूरी सब्जेक्ट को एक बार पढ़ लूंगा, उसके बाद वापस से पेज 1 से मैं रिवीजन करना या फिर पढ़ना प्रीफर करता हूँ। ठीक है, आप देखिएगा आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो। पहले तरीके की हम यहाँ पे बात करें जिसमें डेली रिवीजन आता है, तो इस तरीके को आप कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आज आपने टॉपिक पढ़ा सेल स्ट्रक्चर का और आप नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो जब आप नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक पढ़ रहे होंगे उससे पहले 10 से 15 मिनट आप कल वाले उसको पढ़ सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन डेली के डेली चलता चलेगा। दूसरा रिवीजन होता है वीकली रिवीजन। वीकली रिवीजन में होता है कि आपने पूरे वीक जो पढ़ा उसको लास्ट डे, वीक के लास्ट डे आपने उसको रिवाइज कर लिया, यानी कि जैसे आपने मंडे टू सैटरडे सारी चीजें पढ़ी और संडे के दिन जाके उसको क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। या फिर आप इसको 5 डे वीक भी बना सकते हो और सैटरडे संडे के दिन आप इसको रिवीजन के लिए रख सकते हो। ठीक है। तीसरा होता है मंथली रिवीजन, यानी कि पूरे मंथ के अंदर आपने जो पढ़ा और लास्ट के 5 डे आपने निकाल दिए पूरे रिवीजन के लिए, यानी कि 25 दिन आप पढ़ रहे हो, लास्ट के 5 से 6 दिन आप उसका क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, तो ये कैटेगरी आती है पहले स्टूडेंट की। इसमें क्या होता है कि आपको आसान हो जाता है कि बाद में आपको ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और आप इस चीज़ को कहते हुए नहीं फिरोगे सबसे कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा। आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी टाइम पे जो मेमोरी है वो रिकॉल हो रही होगी और चीज़ें अच्छे से सेट भी हो रहेंगी। अब मैं बात करता हूँ दूसरे तरीके की, जिसमें कंप्लीट सब्जेक्ट को रिवाइज किया जाता है एक ही साथ, जिस कैटेगरी के अंदर मैं भी आता हूँ। इसमें क्या करना है अपने को, जैसे अपन ने पूरी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया और कंप्लीट करने के बाद अपन पेज 1 पे पहुंचे या फिर डे 1 पे अपन ने रिवीजन स्टार्ट किया, तो हम क्या करेंगे कि जो उसमें अपने को इंपॉर्टेंट लग रहा है या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको अपन हाईलाइट कर लेंगे। अभी अपने को शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स अपन बाद में बनाएंगे। अब अपन क्या करेंगे कि उसको एक बार के लिए हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि अभी अपन पढ़ के आए हैं जस्ट, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है नई नई देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी अपन ने कुछ भी याद नहीं किया है। तो अपने को केवल हाईलाइट करना है या फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को लग रही है उसको अंडरलाइन कर लेना है। ये दूसरा तरीका आपने को करना। ये 2 तरीके के स्टूडेंट हमने देख लिए। अब आपको पता चल गया होगा आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब मैं कुछ टेक्निक्स की बात करता हूँ जिनका यूज करके हमें रिवीजन को परफॉर्म करना है। तो पहली टेक्निक आती है अपनी एक्टिव रिकॉल टेक्निक, यानी कि हमें चीज़ों को रिकॉल करना है और उसको एक्टिवली रिकॉल करना है। इसको अपन रिवर्स रिवीजन भी कह देते हैं। इसमें अपने को करना क्या होता है कि जैसे मान के चलिए मैंने सेल स्ट्रक्चर का ही टॉपिक पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं क्या करूंगा, उस कॉपी को बंद कर दूंगा और कॉपी को बंद करने के बाद मैं अपने दिमाग में रिकॉल करूंगा चीज़ों को कि मुझे कौन कौन सी चीज़ याद हो रही है। मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करूंगा कि मैंने पहली लाइन कौन सी पढ़ी थी, फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था। तो ये चीज़ें क्या करेंगी, मेरे दिमाग में रिकॉलिंग को परफॉर्म कराएंगी और मुझे जो जो चीज़ें याद हुई होंगी वो मेरे सामने आ जाएंगी। अब मैं कहीं पे अटक भी सकता हूँ, तो जब मैं अटकूंगा तो मुझे यहीं पे पता चल जाएगा कि ये चीज़ मुझे याद नहीं हुई है। तो
तो मैं क्या करूँगा, कॉपी खोल के उसको वापस देख लूँगा और फिर मैं उसको आगे बढ़ जाऊँगा। तो मुझे इस पूरे सिनेरियो में ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ मुझे याद नहीं है और कौन सी चीज़ मुझे याद हो गई है। अब जब हमें इतना पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ हमें याद और कौन सी चीज़ हमें याद नहीं है, तो अपने को केवल उसी चीज़ पे फोकस करना है कि जो हमें याद नहीं है। ठीक है। दूसरी टेक्निक आती है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी कि आपने जो रिपीटिशन करना है या फिर जो रिवीजन करना है उसमें टाइम फ्रेम को बढ़ा देना है। ठीक है। ये वही चीज़ हो जाती है जैसे आप किसी चीज़ को डेली रिवीजन कर रहे थे, फिर आप उस चीज़ को 2 दिन का गैप देकर रिवीजन कर रहे हो, फिर आप उसको 5 दिन का गैप देकर रिवीजन कर रहे हो, फिर आप उसको 15 दिन का गैप देकर रिवीजन कर रहे हो, फिर आप उसको महीना भर देकर रिवीजन कर रहे हो। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन बार बार उस चीज़ को एक्सेस करेगा, तो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव होती चली जाएंगी। तीसरे तरीके की हम बात करते हैं तो तीसरी टेक्निक आती है एक्सप्लेनेशन टेक्निक, जिसको कि मैं फॉलो करता हूँ और बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक हो जाती है ये। इसमें करना क्या होता है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अच्छे से आपने उसको रिवाइज कर लिया और रिवाइज करने के बाद आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। आप समझिए आपके सामने कोई बैठा हुआ है और आपको उस टॉपिक को समझाना है। ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को समझा सकते हो, किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप समझिए कि आपने उस टॉपिक पे महारत हासिल कर ली है या फिर वो टॉपिक आपको 100% हो सकता है। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये आती है कि मैं एक्सप्लेन किसको जाके करूँ। तो यदि आपके पास कोई आपका फ्रेंड है तो आप उससे एक्सप्लेन करिए, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो आपको सुनते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, नहीं उसको कुछ नहीं आता हो, आप उसको कॉपी पकड़ा दीजिए और आप कहिए कि मैं आपको सुना रहा हूँ। तो आपको कुछ अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि पढ़ाई तो देखिए सब कर रहे हैं, रीड तो सभी कर रहे हैं। कॉपी खोली, नोट्स लेके बैठ गए और उसको रीडिंग लगाए जा रहे हैं, उसको पेज 1 से लेकर और पेज 10 तक उसका रिवीजन कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ उसको रीड कर रहे हैं। वो रिवीजन नहीं कर रहे हैं, उसको केवल पढ़ रहे हैं। ठीक है, रीड कर रहे हैं उसको। तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, इसे मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ। फिर आप मान के चलिए कोई आपके पास सुनने वाला नहीं है, या फिर आपका कोई रिलेटिव भी आपके पास नहीं है, आपका फ्रेंड भी कोई नहीं है, आप लाइब्रेरी भी नहीं जाते, या फिर लाइब्रेरी में कोई आपका फ्रेंड नहीं बना जो आपका सुन सके, तो आपको क्या करना है, अपने रूम के अंदर आना है या फिर जहाँ पे भी आप पढ़ते हो और वहाँ पे आपको खुद से कॉपी बंद करके और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। आप यदि अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हो या फिर कहीं पर अटक रहे हो तो कॉपी खोल के देख सकते हो आप उसको, कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आई है, लेकिन उस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए जिससे आपको पता चल जाए कि ये चीज़ मुझे याद करनी है केवल। तो ये टेक्निक भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। मैं पर्सनली इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। कोई भी टॉपिक जब मैं पढ़ लेता हूँ उसके बाद मैं पहले उसको एक्सप्लेन करके देखता हूँ, जिससे कि आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दोगे, लोगों को बहुत अच्छे से आप समझा दोगे या किसी को भी आप एक्सप्लेन कर दोगे, तो वो आपकी मेमोरी में परमानेंटली सेव हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करता हूँ जो रिवीजन करते समय आपको ध्यान रखनी है, वो है पीवाईक्यूज। यानी कि आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, मान के चलिए मैं वापस आपसे बात करता हूँ, आप केमिस्ट्री के अंदर कोई टॉपिक पढ़ रहे थे और उस टॉपिक को पढ़ते ही आपको क्या करना है, साथ ही साथ पीवाईक्यूज को भी देख लेना है। इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको पैटर्न का भी पता चल जाएगा और आपने उस टॉपिक को कितने अच्छे से क्लियर कर लिया ये भी आपको पता चल जाएगा। अब यदि वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए थे तो इसका मतलब है कि आप इस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जिससे आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सबसे पहली टिप्स है आपकी कि आपको एनवायरनमेंट का सेटअप करना है, यानी कि जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वो एकदम शांत जगह होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, वहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। यदि मैं एक पर्टिकुलर टाइम की बात करूँ तो जो सुबह का टाइम होता है, सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का टाइम, ये बिल्कुल पीक टाइम होता है। इसमें अपना दिमाग भी बिल्कुल फ्रेश रहता है, कोई विचार भी हमारे दिमाग में आ रहे नहीं होते हैं, कोई आसपास अपना जो फ्रेंड्स है या फिर जो अपने को डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग हैं वो भी उठे हुए नहीं होते, और इस टाइम में बिल्कुल अपन अकेले रहते हैं और बिल्कुल किसी भी प्रकार के थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में नहीं चल रहे होते हैं, तो फ्रेश माइंड अपना होता है। तो अपन जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं या फिर अपन किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं तो बड़ी आसानी से वो हमारे दिमाग के अंदर सेट हो जाती है। दूसरी मैं बात करूं कि यदि आपको ऐसा ही टाइम रात में चाहिए होता है तो रात में आप 10 बजे के बाद या फिर 11 बजे के बाद आप उस टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अपन दोनों टाइम का कंपेयर करें तो मॉर्निंग वाला टाइम ज़्यादा सही होता है बजाय रात वाले के। रात वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए कि भले ही लोग सो रहे होते हैं, आपके आसपास के लोग सो रहे होंगे, लेकिन अपना जो मोबाइल है जो कि डिस्ट्रक्शन है सबसे बड़ा, उस पर सोशल मीडिया पे सारे लोग एक्टिव रहते हैं। कोई यूट्यूब पे लाइव क्लास ले रहा है, कोई टेलीग्राम के अंदर चैट्स आ रहे हैं आपके देखने के लिए, कोई ग्रुप्स में चैटिंग चल रही है, किसी आप फ्रेंड से अपने से बात कर रहे हो, तो ये एक तरीका का डिस्ट्रक्शन ही होता है। तो मैं प्रेफरेंस दूंगा मॉर्निंग वाले टाइम के लिए, और मॉर्निंग का स्लॉट आप फिक्स कर लीजिए सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, उसको यूज़ करना है आपको। और उस समय आप कोशिश करें कि जो टफ टॉपिक आपको लग रहा था, कि जो बार बार पढ़ने के बाद भी आपको रिवाइज नहीं हो रहा था या फिर जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही थी, उस टॉपिक को आप याद करने की कोशिश करिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगली बोनस टिप्स की मैं बात करूँ आपके, तो आपको जो अपने नोट्स हैं उनकी हार्ड कॉपी निकलवा लेनी है। आज देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, या फिर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जिसमें कि टेलीग्राम पर दुनिया भर के नोट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कभी किसी कोचिंग के नोट्स की पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी, कभी दूसरी कोचिंग के नोट्स, कभी किसी सर के नोट्स आपके सामने आ जाएंगे, और आप उन सारी पीडीएफ को भले ही फ़ोन के अंदर आप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन अपन पढ़ते नहीं है, ये आपको भी पता है। तो आपके पास जो नोट्स हैं उन नोट्स का आपको क्या करना है, उसकी हार्ड कॉपी आपको निकलवा लेनी है, या फिर जो नोट्स आपने बनाए थे उन्हीं नोट्स पे आपको ट्रस्ट करके रखना है, ठीक है। और उनकी हार्ड कॉपी आप निकलवा लीजिए, और बिल्कुल हाथ में एक पेन रखिए या फिर एक हाईलाइटर रखिए, और उन नोट्स को आप पूरी तरीके से रच के पटक दीजिए, रच के रख दीजिए, मतलब उसको रंग दीजिए 100%। इसमें आपका फ़ायदा क्या रहेगा कि आपके दिमाग में ये तक फिक्स हो जाएगा कि कौन सी लाइन में कौन सा शब्द लिखा हुआ है। उन्हीं चीज़ का आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अगली बोनस टिप की मैं बात करूँ तो आपको शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स बनाने हैं।
दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, शॉर्ट नोट्स का फायदा क्या रहता है कि एक बार के लिए ये हमें टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है, यानी कि जब अपन पढ़ रहे होंगे, अपन शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि यार इस टॉपिक को मैं भले ही 15-20 मिनट में पूरा कर सकता था, लेकिन जब मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ तो मुझे उसमें 1 घंटा लग रहा है। लेकिन आपका ये जो 1 घंटा लग रहा है, बाद में जाके ये 1 घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा जब आप रिवीजन करने बैठोगे, यानी कि जब आपने एक बार रिवीजन कर लिया, उसको दोबारा जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब शॉर्ट नोट्स आप किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक कि आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर केवल वही चीज़ लिखनी है जो आपको याद नहीं है, या फिर जो आपको नहीं आ रही है, या फिर जो आपको टफ लगती है। जो चीज़ आपको 100% याद आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आप सेल टॉपिक पढ़ रहे हो और सेल के अंदर आपको पता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, या फिर कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पेपर में आ भी जाती हैं, तो ये हमें पता है। ठीक है, ये चीज़ें लिखने वाली नहीं होती, इनको शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखा जाता। शॉर्ट नोट्स में केवल उन्हीं चीज़ों को लिखा जाता है जो मुझे नहीं आती। इसलिए ये कहा जाता है कि आप किसी के शॉर्ट नोट्स से खुद नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि शॉर्ट नोट्स हमेशा उसने अपने हिसाब से बनाए होते हैं, जो चीज़ उसे नहीं आ रही होती है। एक मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा कि शॉर्ट नोट्स आपको किस तरीके से बनाने हैं और किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। केवल उस टॉपिक के की पॉइंट्स आपको लिखने हैं, पूरी लाइन शॉर्ट नोट्स के अंदर नहीं लिखी जाती है। अगला मैं बात कर रहा था माइंड मैप्स के बारे में। माइंड मैप्स क्या होता है कि कोई भी टॉपिक होता है, उस टॉपिक के चार्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा एक सर्कल के अंदर उसको टॉपिक लिखा जाता है, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जैसे एक तीर का निशान बना के मैंने उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, फिर दूसरा तीर का निशान लगा के मैंने उसका वहाँ पे लिख दिया, फिर तीसरा लाइन खींच के मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया। तो इस तरीके के माइंड मैप्स बनाए जाते हैं। जब रिवीजन करने अपन बैठते हैं तो पूरी लाइन्स अपने को पढ़ने को नहीं मिलती हैं, या फिर पढ़नी नहीं पड़ती हैं अपने को, केवल उस चार्ट से ही अपन समझ जाते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और उस चार्ट से ही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से माइंड मैप्स बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, पढ़ाई का असली हथियार होता है रिवीजन। स्मार्ट पढ़ाई करो, भले ही ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ रहे हो उसको समझ के पढ़ो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर कोई आपका दोस्त है जो सेकंड ग्रेड की या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा किसी अदर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, या किसी अन्य टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर 100% वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।